पीपी ज्वेलर्स का स्टाफ काला धन बटोरने की इतनी जल्दी में था कि वो हमारे घर से 2000 रुपए के नोट फौरन लाने के लिए तैयार हो गए। सवाल 25 लाख का था और इन्हें शायद लगा कि कहीं 25 लाख का ग्राहक हाथ से न निकल जाए। ये हाल तब है जब ज्यादातर ज्वेलरी शॉप पर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है और बड़ी संख्या में लोग 2000 रुपए के बदले गोल्ड लेते देखे जा रहे हैं। खुद ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले स्टाफ दावा कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो 50-50 लाख रुपए का गोल्ड खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ज्वेलर्स डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। साउथ एक्सटेंशन 2 में पीपी ज्वेलर्स स्टाफ का दावा तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, डिलीवरी कर दे रहे हैं, कोई चल तो रहा है सर आजकल। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हमें, क्योंकि हमें तो बात करने में डर लग रहा था। मैं तो डर के मारे कम बताया था। अब अचानक कहीं जाकर बोल दो किसको? अभी आप शाम को रुकिए सर, शाम को 2 किलो की आएगी, आप शाम तक रुकिए। हाँ, 2 किलो की कश्मीर की आएगी। कैसी सारा? सारा कैसे 2000। ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले स्टाफ को अगर पता चल गया कि कोई ग्राहक मोटी खरीदारी करना चाहता है और उसके पास 2000 रुपए के काफी नोट हैं, लेकिन वो इन नोटों को गोल्ड में बदलने के फर्जीवाड़े से डर रहा है, तो उसका बाकायदा ब्रेन वॉश भी किया जाता है। उसे समझाया जाता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, वो बैठे हैं यहाँ पर। सुनिए कैसे दिया जाता है ग्राहकों को भरोसा। साउथ एक्सटेंशन के पीपी ज्वेलर्स शोरूम के मैनेजर की बात सुनिए। एक बात बताइए, जो हमारे स्टाफ है उनका नाम भी दे सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। वो ऐसा कुछ इंक्वायरी तो नहीं होती है ना? पहली बार जुड़ रहे हो, फोन पे बात कर लेना, कुछ भी कोई दिक्कत हो बैठे। मैम हमें देखिए, हम बेसिकली कहानी क्या कि हमें तो लेना नहीं है, हमारे ऊपर मालिक है, हमारे बॉस हैं। इतनी बातें करते नहीं है, इसलिए बोल रहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि कई ज्वेलर्स बेखौफ होकर 2000 रुपए के नोट वाले काले धन को सफेद कर रहे हैं। वो ग्राहकों को बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के काला धन को सफेद करने का रास्ता दिखाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, उनके दिमाग से डर निकालते हैं और इस तरह उन्हें ग्राहकों से मोटा सौदा मिलता है और वो काला धन गोल्ड में बदलकर अवैध रूप से मुनाफाखोरी करते हैं। कैमरामैन सूरज छेत्री के साथ अभिषेक कुमार, जी मीडिया। देख रहे हैं ना आप कैसे 2000 रुपए के पिंक नोट को वापस लेने के फैसले को ज्वेलर्स ने अपने लिए गोल्डन चांस बना लिया है और इसकी वजह से 2000 रुपए के पिंक नोटों के रूप में छिपा काला धन भ्रष्टाचारियों और टैक्स चोरों की तिजोरियों से निकल तो रहा है, लेकिन बैंक में ये जमा होने की बजाय ज्वेलर्स के पास पहुंच रहा है और ज्वेलर्स काले धन को गोल्ड में बदलकर वापस उन्हें कर रहे हैं, जो वापस भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में फिर पहुंच रहा है। इसी मोटस ऑपरेंडी का खुलासा किया है हमने ऑपरेशन पिंक के जरिए। लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि 2000 रुपए का नोट अवैध नहीं है, इसलिए 2000 का नोट देकर गोल्ड खरीदना भी कोई गलत काम नहीं है, बशर्ते 2000 के नोटों में पेमेंट के बदले तय कीमत से ज्यादा महंगे दाम पर गोल्ड बेचना गलत है। 2000 के नोट के बदले गोल्ड बेचने के लिए फर्जी बिल बनाना गलत है। 2000 के नोट के बदले काले धन को सफेद करना गलत है। और ये सब काम, ये जितने भी काम हमने आपको बताया कि गलत है, वो सब काम ये बड़े बड़े ज्वेलर्स कर रहे हैं। और सरकार ने सोने की बिक्री के लिए पहले से जो नियम तय किए हैं, उन नियमों की धज्जियां ये ज्वेलर्स आराम से उड़ा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ने कैश के जरिए सोना खरीदने के लिए क्या नियम बनाए हैं, जिनका पालन ज्वेलर्स नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कैश पेमेंट के साथ सोने की खरीद को नियंत्रित करने वाले नियमों को लेकर सरकार ने दिसंबर 2020 में एक नोटिस भी निकाला था। इस एक्ट के तहत अगर कोई ग्राहक 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सोना कैश में खरीदता है तो ज्वेलर्स को उस ग्राहक का केवाईसी करना होगा। साथ ही इस खरीद की सूचना सरकारी अधिकारियों को भी देनी होगी, ये नियम है। और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के तहत
एक दिन में एक व्यक्ति कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की इजाजत उसे नहीं मिलती है, वो नहीं कर सकता है। और ये नियम सोने की खरीद पर भी लागू होता है। लेकिन क्या आपने इस नियम को यहां लागू होते हुए देखा? इसके अलावा 1962 के आयकर नियमों के नियम 114B के तहत 2 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य के लेन देन के लिए सोने की खरीद के लिए पैन विवरण अनिवार्य है। ये बात आपने भी महसूस किया होगा अपने मेहनत की कमाई से। जब आप कोई सोना खरीदने किसी ज्वेलर की दुकान में जाते होंगे तो वहां पर आपसे पैन मांगा जाता होगा आपका, फिर चाहे पेमेंट कैश में हो या फिर कार्ड में। लेकिन यहां पर उसे भी दरकिनार कर दिया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख से ऊपर का सोना कैश पेमेंट देकर नहीं खरीद सकता है। और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का सोना खरीदना है तो पैन या आधार कार्ड देना जरूरी होता है। लेकिन जी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर नामी गिरामी ज्वेलर्स के स्टाफ ये कबूल कर रहे हैं कि वहां 2000 रुपए के नोटों में 25 लाख रुपए तक की कैश पेमेंट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके लिए फर्जी बिल भी वो बनवाने को तैयार है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी ज्वेलर्स पिंक नोट के काले कारोबार में शामिल हैं, जिसकी पुष्टि जी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर भी हुई है। अगर 40 लाख रुपए लगाए तो क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है? सर 40 लाख रुपए एक दिन में नहीं मिल सकता, कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। 40 लाख रुपए आप कैसे दे सकते हैं? 20 लोग खड़ा करना पड़ेगा। 20 लोग खड़े कर दो, मैं 20 के नाम से बिल कर दूंगा आपको 40 लाख। 20 अलग अलग नंबर होंगे, 20 अलग अलग आईडी लगेंगी, 20 अलग अलग प्रोडक्ट बिल। आईडी क्या लगेगा? कुछ भी दे सकते हैं। आईडी जरूरी है? हाँ, जैसे हुआ सबसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो दीजिए। 20 लोगों के नाम से बिल करवा दूंगा और बताओ। 20 लोग सब नाम दे दे आपको, इन 20 लोग आईडी दे रहा होगा क्या? वो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट तो होना चाहिए ना। तो किस कोर में शादी की सर आप एक बात बताओ, ऐसे तो सर मेरे पास कोई भी आके कह देगा ये लो नाम और ये लो नंबर, तो आपसे बिल कर दूँ, मैं कैसे कर दूँ? आप देखो ना, आप मेरी जगह आके सोचो। अब मैंने देखो मैंने बोला कि 2 लाख की लिमिट है, पर मैंने ये भी तो बोला ना कि एक बंदे की लिमिट है। जी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर बड़े बड़े और नामी गिरामी ज्वेलर्स स्टाफ को खुफिया कैमरे पर पिंक नोट के बदले गोल्ड देने का ऑफर देते आपने सुना। सोचिए, पीपी ज्वेलर्स जैसा बड़ा नाम जो 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड ज्वेलरी के लिए पहचाना जाता है, वहां पिंक नोट के बदले गोल्ड बेचकर मुनाफा कमाने का खुला खेल चल रहा है। त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी जैसे ये बड़े ज्वेलर शोरूम में काले धन को गोल्ड की शक्ल में ढालने का गेम खेल रहे हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज़ के इस खुलासे के बाद सरकार और सिस्टम की नजरें इस गोल्डन स्कैम पर पड़ेंगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। और तब तक काले धन के खिलाफ जी न्यूज़ की ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। और इसलिए ये सच आपके सामने आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक आवाज़ ये उठी कि 2000 रुपये के नोट के बाद हो सकता है लोग परेशान होंगे, लेकिन कोई परेशान वो भी नहीं है जिनके पास ये काला धन है।